एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। तो अब बज चुके हैं 12:30 गाइस। तो अभी काम फिनिश हुआ है घर का। तो अभी मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ आज और आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बात करे हुए, टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो सिलाई का काम भी है इतना मेरे पे, मैं सिलाई भी करती हूँ। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था गाइस कि मैंने सिलाई चालू कर दी है अपने घर पे। अगर किसी को ऑर्डर देना है तो दे सकता है, सूट का या ब्लाउज का। मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेती, 200 रुपये सूट के लेती हूँ, 200 रुपये ही ब्लाउज के लेती हूँ अस्तर वाले के, और 100 रुपये सिंपल सूट उसके लेती हूँ, सिंपल ब्लाउज के। तो गाइस क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आया था मेरे पे कि दीदी आप कितने रुपए लेती हो, तो मैंने ये ब्लॉग इसीलिए बनाया है गाइज कि मैं ज़्यादा रुपए नहीं नहीं लेती टेलरों से, तो मैं कम ही लेती हूँ। और मैं जितने भी अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ और अच्छी सिलाई करती हूँ। ये नहीं है कि किसी के कपड़े आज तक मेरे पे बिगड़े हों। तो जो भी सिलवाना चाहता है सिलवा सकता है। मैं अपने घर पर ही सिलाई करती हूँ गाइज, और अच्छी सिलाई करती हूँ। एक बार अगर आप लोग सिलवा लोगे तो फिर बार बार सिलवाओगे मेरे से ही, क्योंकि मैं किसी के कपड़े बिगाड़ती नहीं हूँ। काफ़ी दिन से सिलाई कर रही हूँ, मैंने सीखी थी सिलाई गाइस खुरजा, और फिर मैंने उसके बाद अपने घर पर ही चालू कर दी सिलाई करना। ये है ना कि अपना छोटा सा एक बिजनेस होता है, घर पर बैठे बैठे भी इतना टाइम पास नहीं होता। पूरे दिन बेटी स्कूल चली जाती है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो घर पे भी खाली बैठे बैठे क्या करो। 12 साढ़े 12 के 11 बजे के काम काम ख़त्म हो जाता है घर का। उसके बाद मैं सिलाई लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ी बहुत देर फ़ोन देखो। ये भी तो नहीं है कि फ़ोन ही पूरे दिन देखते रहो। तो इससे भी ये होता है ना कि पूरे दिन फ़ोन देखने से भी अपनी आँखों पे ज़ोर पड़ता है और आइज़ ख़राब हो जाती हैं फ़ोन देखते देखते। और फिर क्या है, तो इससे तो अच्छा मैं थोड़ी देर सिलाई कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब ऑपरेशन हुआ था, जब उसके बाद थोड़े दिन के लिए छोड़ दी थी, फिर चालू कर दी मैंने सिलाई करना। ये अपने घर में थोड़ा मन भी लग जाता है, खाली बैठे बैठे पूरे दिन करो ही क्या, तो थोड़ा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैं तो सभी से कहती हूँ भाई, लड़कियों के लिए ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर जो लड़की सिलाई करना चाहती है, नहीं भी आती किसी पे, तो सीखनी चाहिए। अपनी लड़कियों को ज़रूर सिखाओ भाई। सिलाई सिलाई एक ऐसा हुनर होता है लड़कियों के लिए कि अगर कुछ भी नहीं आता तो अपने खाली बैठे घर पे सिलाई तो कर सकती हैं लड़कियां, और कुछ अर्निंग कर सकती हैं उससे। अगर किसी की कोई मजबूरी भी होती है, जो मेरी तो कुछ मजबूरी नहीं है, मेरे से तो बना भी करते हैं सभी घर में कि मत किया कर सिलाई, काम करके इतना आराम कर लिया कर। बट मैं, मेरा खुद का ही मन है कि मैं खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ अगर हमारे अंदर कुछ हुनर है तो करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरा भाई फ़ौज में था, आर्मी में। तो मैं उसके साथ रहती थी, कभी पंजाब कभी आसाम, ऐसे ड्यूटी पड़ती थी तो क्वार्टर मिलते थे भैया को, तो साथ में ही रहते थे हम लोग, मैं मम्मी भाभी। तो क्या होता था गाइस, वहाँ पे ना कैंट में लोगों को फ़ौज में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो मैं वहाँ सीखने जाती थी, सिलाई भी सीखने जाती थी। और वैसा सामान होता है जो डेकोरेट का होता है, घर के जैसे सजाने का सामान होता है, जैसे गुलदस्ते बनाने या फिर रैबिट बनाने, या कोई सीनरी गुलदस्ते बनाने अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान बनाना सिखाया जाता था। तो मैं वहाँ पर पता है, एक दिन जाती थी मैं ट्रेनिंग करने, दूसरे दिन अपने घर पर आके बना लेती थी। और मेरे से ही वहाँ सब पूछते थे कि ये कैसे बनेगा। मैं इतनी जल्दी, मेरी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है इन चीज़ों की कि मैं बहुत जल्दी, मुझे एक बार अगर कोई इंसान बताएगा ना, तो दूसरी बार में मैं उसे बना के रेडी कर देती हूँ। तो मैं खुद ही अपने घर पर बनाती थी ये सारा सामान। और फिर मैं ना वहाँ से, जैसे यहाँ आते थे हम लोग खुर्जा आते थे, मैं शादी से पहले भी खुर्जा ही रहती थी, मेरा मायका भी खुर्जा ही है और ससुराल भी खुर्जा ही है गाइस। तो मैं आती थी तो यहाँ पर भी मुझे, मैं खाली नहीं बैठती थी शादी से पहले भी। पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ दोपहर में, जैसे सब लोग आराम करते हैं, मैं काटा-पीटी करती थी कैंची से लेके। तो मेरी जो मम्मी है मुझे डाँटती थी कि पूरे दिन पता नहीं क्या करती रहती है बैठे-बैठे। तो ये है ना, एक अंदर से ही वो होती है इंसान के, सीखने की इच्छा कि हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। ये ही आदत मुझ में अब भी है, ससुराल में आके भी। मैं कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ गाइस। मेरा ये है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बैठी-बैठी। तो ये है। और मुझे नींद भी नहीं आती। बहुत सी लेडीज़ होती हैं, काम करो और सो जाओ कुंभकर्ण की तरह, फिर शाम को ही उठो। और शाम को क्या होता है, फिर वो घर का काम हो जाता है। तो मुझे तो नींद आती ही नहीं है, सच बताऊँ तो दिन में तो बिल्कुल नींद आती ही नहीं है। कभी कभार कभी तबीयत ख़राब हो गई
तो वैसा मैं लेट गई, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती कहीं भी गाइस। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। ढेर सारी बातें हो गई, मैं अपने बारे में ही बताती जाती हूँ आपको, आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो। तो बाय बाय गाइस।